अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया की सियासत में कुदरती वसाइल हमेशा ताज का वो हीरा रहे हैं जिसके लिए सल्तनतें बनती भी रही हैं और टूटती भी। आज पाकिस्तान की मिट्टी से उठती एक खबर सिर्फ एक मादनी चश्मा नहीं, ये ताकत के ऐवानों में ज़लज़ला है। कहा यह जा रहा है कि जहां हम पानी ज़खीरा करते हैं वहीं शायद दौलत छुपी बैठी थी। सोना वही दार जिसने तरीक में बादशाहों को अंधा किया, सल्तनतों में बगावतें भड़कीं और आलमी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये नहीं कि सोना निकला है या नहीं, असल सवाल ये है कि इस दावे के पीछे किसका हाथ है। कौन फ़ायदा उठाना चाहता है और कौन ये चाहता है कि पाकिस्तानी कौम एक नई माशी उम्मीद के पीछे भागे। क्या ये वाकई माशी इनकलाब की शुरुआत है या पसे पर्दा वही पुराने चेहरे नए नारों के साथ मैदान में उतर आए हैं। ये सोना सिर्फ मिट्टी से नहीं निकला, ये सियासत की राख से उठता हुआ नया खेल है जिसका नतीजा पूरे मुल्क की सिमत बदल सकता है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल मची हुई है। इस बार वजह कोई तकरीर, कोई जलसा या कोई सियासी ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसा दावा है जिसने पूरे मुल्क के कान खड़े कर दिए हैं। ये खबर सबसे पहले कारोबारी शख्सियत अनीफ गौर सामने लाए। इनके मुताबिक तरबेला डैम की तह से उठने वाली मिट्टी ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसने ताकत के ऐवानों में सरगोशियां तेज कर दी हैं। अनीफ गौर कहते हैं कि गोताखोरों के जरिए हासिल किए गए मिट्टी के नमूनों में सोने के बारीक ज़रात मिले हैं और ये इब्तदाई लेबॉरेटरी टेस्ट मुस्बत इशारे दे रहे हैं। ये मामला महज निजी तहकीक तक महदूद नहीं रहा। उन्होंने ये ब्रीफिंग पाकिस्तान की अहम शख्सियात बशमूल फौजी क़यादत के सामने पेश होने का भी दावा किया और इनके मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल हौसला अफजा था। अगर हुकूमत इजाज़त दे तो वो अपनी टीम के साथ फौरी सरमायाकारी करने को तैयार हैं। लेकिन नाजरीन, हर बड़ा दावा एक बड़ा सवाल पैदा करता है। क्या वाकई दरियाई मिट्टी में सोना हो सकता है? साइंस भी ये कहती है कि ये मुमकिन है। दुनिया भर के पहाड़ी खित्तों में दरिया चांदी, तांबे और सोने समेत मुख्तलिफ मादनी ज़रात नीचे लाते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात इस फितरी अमल का हिस्सा है। दरिया सिंध एक तवील पहाड़ी निज़ाम अबूर करके आता है, लिहाजा मादनियात का सर्द में होना हैरान कुन नहीं। तरबेला चूँकि एक वसीर ज़खीरा आब है, इसलिए यहाँ मिट्टी का जमा होना भी साइंसी तौर पर फितरी अमल है। मगर असल सवाल ये नहीं कि सोना हो सकता है या नहीं, असल सवाल ये है कि कितना है। और यही वो मुकाम है जहाँ दावे से ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत पैदा होती है। अनीफ गौर का दावा ये है कि तरबेला की तह में मौजूद सोना 636 अरब डॉलर की मालियत का हो सकता है। ये रकम पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों, मौशी बहरान और करेंसी के मसाइल सबको जड़ से बदल देने की ताकत रखती है। लेकिन आलमी माइनिंग रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। दरियाई मिट्टी में सोना मौजूद ज़रूर होता है, मगर ज़्यादातर बारीक तरीन ज़रात की शक्ल में। एक टन मिट्टी से चंद मिलीग्राम या चंद ग्राम से ज़्यादा सोना निकल आना गैर मामूली बात है और कभी कभार किसी ज़खीरे से मिकदार ज़्यादा भी मिल सकती है, मगर सैकड़ों अरब डॉलर तक सतह पर पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। लिहाजा अगर ये दावा दुरुस्त भी हो तो ये दुनिया के बड़े जियो माइनिंग वाक़यात में से एक होगा और इसके लिए आज़ाद शफाफ तहकीक नागज़ीर है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फ़र्ज़ करें कि सोना वाकई इतनी मकदार में मौजूद है और इसे तकनीकी तौर पर निकाला भी जा सकता है, तो फिर पाकिस्तान के मुआशी नक्शे पर एक तारीखी दचका लगेगा। पाकिस्तान कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकता है, माशी बहरान कम हो सकता है, ज़र मुबादला बढ़ेगा, सैकड़ों नई सनतें जन्म ले सकती हैं, हज़ारों नौकरियां पैदा हो सकती हैं और कौमी तरक्की का एक नया बाब खुल सकता है। ये सब मुमकिन है, लेकिन सिर्फ तब जब हकीकत दावों की बजाय तहकीक से साबित हो। डैम की तह में जमा मिट्टी से सोना निकालना कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये एक पेचीदा और ख़तरनाक अमल है। इसके लिए भारी मशीनरी, फिल्ट्रेशन के जदीद निज़ाम, अरबों डॉलर की सरमायाकारी, माहिर इंजीनियर्स और जियोलिस्टिक और सबसे अहम हुकूमती इजाज़त दरकार होती है। और एक गलत कदम तरबेला जैसे स्ट्रेटेजिक डैम के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है, जो पाकिस्तान के लिए एक ख़तरनाक होगा। लिहाजा अगर सोना भी हो तो निकालने के लिए फ़ैसला सोच समझ कर ही होगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आते हैं इस मामले के सबसे दिलचस्प पहलू पर। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में सोना, चांदी या किसी भी मादनी दहात की कानकुनी रियासत की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तंजानिया और अमेरिका जैसे ममालिक में हुकूमत बाकायदा माइनिंग लाइसेंस जारी करती है, जिसके बगैर कोई भी कंपनी ज़मीन से 1 किलो मिट्टी भी नहीं निकाल सकती। लाइसेंस के लिए कंपनी को पहले जियोलॉजिकल सर्वे, सरमायाकारी की सलाहियत, माहौलियाती हिफाजती मंसूबे और मुकम्मल तकनीकी शेड्यूल पेश करना पड़ता है। यूँ हुकूमत इस बात को यकीनी बनाती है कि मादनियात का इस्तेमाल कौमी मफाद और शफाफ कानून के तहत हो। लेकिन पाकिस्तान में इस दावे के हवाले से अभी तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया।
ना तरबेला के लिए, ना किसी मखसूस मिट्टी के प्रोजेक्ट के लिए। अलबत्ता पाकिस्तान में माइनिंग लाइसेंस का बाकायदा अपना एक तरीक़ाकार मौजूद है। सूबाई और वफाकी सतह पर माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट लाइसेंस जारी करते हैं। इससे पहले कंपनी को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हासिल करना होता है, फिर तफसीली सर्वे, सैम्पलिंग और एनालिसिस जमा कराए जाते हैं। अगर ज़ख़ीरा हकीकत साबित हो जाए तो हुकूमत मरहलावार एक्सट्रैक्शन लीज जारी करती है और सारा अमल हुकूमती निगरानी और माहौलियाती मंजूरी और शफाफ रेवेन्यू शेयरिंग के तहत चलाया जाता है। हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि आज़ाद और शफाफ सरकारी तौर पर साइंसी तहकीक कराई जाए। ये मामला कौमी अहमियत का है और इसमें शफाफियत पूरे मंसूबे में रीढ़ की हड्डी है। तरबेला में सोना होने का दावा पुरजोश ज़रूर है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं। ये एक दिलचस्प मगर गैर मुसद्दका दावा है। अगर सच साबित हो गया तो ये पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा मुआशी वाक़या होगा। अगर गलत हुआ तो भी कौम तक असल हकीकत पहुंचना ज़रूरी है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि ये दावा हकीकत है या सिर्फ़ एक नया सियासी गुब्बारा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।